आखिरकार महाकुंभ को लेकर सरकार की लापरवाही का सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ ही गया। सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब इस खिलवाड़ का पूरा सच खुलकर सामने आ गया है और ये भी साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सत्ता के लालच में इतना मगरूर है कि इन्हें आम जनता की हताहत स्थिति से कोई लेना देना बचा ही नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक तरफ जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अपनी मलाईदार सत्ता को बचाने के लिए भरे मंच से सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगा हुआ है। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी की ये उपलब्धियां धरी की धरी रह गई हैं। जी हां, क्योंकि जो सरकार महाकुंभ महाआस्था को लेकर राजनीति करने पर उतारू हो गई थी, अब उस सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। और ऐसी बखिया उधेड़ी है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अब बुरा फंस गए हैं और ऐसा फंस गए हैं कि अब इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है। तो फिलहाल कैसे महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे की साजिश और खासकर आंकड़ों को छिपाकर डबल इंजन की सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते ही कैसे सरकार घुटनों पर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बखिया उधेड़ कर रख दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे लेकर अब खुद बेचारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी फजीहत हो रही है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। तो देखा आपने यूपी के मुखिया जिन्होंने महाकुंभ को भव्य बनाने का दावा किया था, आज उनके आंखों में आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं यूपी के सीएम, जनता के दुख में खुद भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, इससे पहले कि आप ये सोचने लगे कि हम इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं, इससे पहले आपको एक ट्वीट भी दिखा देते हैं जो काफी तारीफ के काबिल है। देखिए, आपकी पूरी स्क्रीन पर ट्वीट दिख रहा है। ट्वीट एम योगी ऑफिस के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया है और ट्वीट में ये साफ साफ लिखा है, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। तो असली मुखौटा तो ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो आप साफ साफ इस ट्वीट में देख सकते हैं। एक तरफ देश में इतने बड़े पर्व महाकुंभ में ऐसी स्थिति हुई, किसी ने अपना परिवार खो दिया और यहां इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। और आप देखिए ट्वीट की टाइमिंग भी क्या है, 29 जनवरी सुबह 6:58। ये तो असलियत है भारतीय जनता पार्टी की कि एक तरफ रात 1:30 बजे प्रयागराज महाकुंभ में इतना दुखद हादसा हुआ। सरकार के ही आंकड़ों की अगर माने तो लगभग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और यहां मुख्यमंत्री के ऑफिस अकाउंट से सुबह 7 बजे हिंदू मुसलमान हो रहा है। आखिरकार अब कितना नीचे गिरेगी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार? इस ट्वीट को देखने के बाद तो मुख्यमंत्री के वो आंसू भी सच्चे नहीं लगते हैं जो आपने उस वीडियो में देखा है। और इतना ही नहीं, अब आपको बता दें कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ के सारे आंसुओं की पोल पट्टी खुली है, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के सत्ता का लालच भी अब खुलकर सामने आ गया है। जहां एक तरफ महाकुंभ से इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा मामला निकलकर सामने आया, तो वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री अभी भी अपनी सत्ता के लालच में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, वो भी उसी दिन जिस दिन इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इतना ही नहीं, जिन निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी, उनके परिजनों से माफी मांगने के बजाय, अपनी सरकार की नाकामी को स्वीकार करने के बजाय, प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हैं, फिर अपने प्रत्याशी के पैरों पर ही गिर जाते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा वीडियो भी निकलकर सामने आया है। पहले आप वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये है देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने चंद सेकंड के लिए महाकुंभ की इस भयावह घटना पर शोक तो जताया, लेकिन अब फिर अपनी वाहवाही लूटने और खासकर सत्ता को बचाने के लिए और मलाईदार पद और कुर्सी को बरकरार रखने के लिए प्रत्याशी के पैरों पर आ गिरे हैं। यही सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसे छिपाने की कोशिश तो पूरी की जाती है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सच ज्यादा दिन छिपाए नहीं छिपता है। बस ऐसा ही हाल महाकुंभ की उस घटना में हुआ। सरकार की खोखली राजनीति का पर्दाफाश आखिरकार हो ही गया
और पर्दाफाश होते ही अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। जी हां, आपको बता दें कि महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और डबल इंजन की सरकार की अब बखिया उधड़ गई है। जी हां, और ये कोई हवाई बात हम नहीं कह रहे हैं, बकायदा इस मामले को लेकर खबर भी हमारे पास मौजूद है। देखिए, जी न्यूज की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा महाकुंभ में मची भगदड़ का मामला, जनहित याचिका में रखी गई मांगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और पहुंचना लाजमी भी था, क्योंकि सरकार ने तो अपनी नाकामी छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामी का पर्दाफाश हो गया। अब आप ही सोचिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शर्म नाम की कोई चीज भी बची है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि एक तरफ भगदड़ में इतने लोगों की जाने गई, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने मलाईदार पद के लिए सरकार की उपलब्धियां गिनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। यही उपलब्धियां कि सरकार ने अपनी इस राजनीति के चक्कर में कई निर्दोषों की जानें ले ली हैं। खैर छोड़िए, सरकार को अभी भी इससे कोई फर्क थोड़े ही पड़ेगा। वो तो अपनी राजनीति में इतनी मशरूफ है कि आम जनता की तकलीफें इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है, इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। लेकिन अब आम जनता की ये पुकार सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है और इस भगदड़ की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर याचिका में इस घटना को लेकर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब किए जाने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ये जनहित याचिका दाखिल किए हैं। याचिका में सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिल सके। याचिका में भविष्य में ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सभी राज्यों द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधा सेंटर खोलने की मांग है। याचिकाकर्ता के मुताबिक इन सेंटर में उन राज्यों से आने वाले लोगों की सुरक्षा इंतजामों और दिशा निर्देश की जानकारी दी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, असल मुद्दा तो वीआईपी कल्चर को लेकर भी उठाया गया है इस याचिका में। जी हां, देखिए खबर में आगे क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए। सभी राज्य यूपी सरकार के साथ समन्वय करके अपनी मेडिकल टीम भी मेला क्षेत्र में रखे, ताकि इमरजेंसी के वक्त मेडिकल सुविधा की कमी ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल हो गई है, जिसके बाद से कह सकते हैं कि सरकार तो नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता की परेशानियों पर ध्यान दिया है और उनकी बातें सुनी हैं। और आगे इस मामले पर सुनवाई होने की बात भी सामने आ रही है। और अगर सुनवाई होती है कि भगदड़ के पीछे किसकी लापरवाही थी, तो वैसे भी सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अब सरकार की इस नाकाम व्यवस्था से लेकर सरकार कितनी सत्ता लोभी है, इन सब मामलों से पर्दाफाश हो चुका है। पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की नाकामी और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।